हेलो फ्रेंड्स किसी को गधा कहना एक तरह से मूर्ख कहा जाना समझा जाता है। इसके अलावा कई लोग आम बोलचाल में लगातार काम करने वालों को गधे की तरह काम करने वाला भी कहते हैं। भारत में गधों का इस्तेमाल बोझा ढोने में होता रहा है, लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे शायद इनकी तादाद बढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी जागे। टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और नेशनल हेराल्ड जैसी मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि गधी का दूध 7,000 रुपये प्रति लीटर तक बिक सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गधी के बारे में, वो हर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे कि गधी एक दिन में कितना दूध देती है और इसके दूध का भाव कितने रुपए लीटर तक पहुंच सकता है। और साथ ही बात करेंगे कि पहली गधी की डेयरी इंडिया में कहां पर खुलने वाली है। तो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं गधी के बारे में हर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक खबर प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हिसार, जो कि हरियाणा में मौजूद राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र यानी कि NRCE, जल्द ही गधी के दूध की डेयरी स्थापित करने जा रहा है। अखबार लिखता है कि इस डेयरी में हलारी नस्ल के गधों को रखा जाएगा और उनका दूध निकाला जाएगा। इसके अलावा एबीपी न्यूज़, नवभारत टाइम्स, नेशनल हेराल्ड जैसी मीडिया संस्थानों ने इस खबर को अपने यहाँ जगह दी है और यह दावा किया है कि गधी का दूध 7,000 रुपये प्रति लीटर तक बिक सकता है। इन खबरों में गधी के दूध के फ़ायदों के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा गया है। तो अब देखते हैं कि इस दूध के बारे में कौन से फ़ायदे बताए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने शोध में पाया कि बहुत से जानवरों के दूध को कम करके आंका जाता है। इनमें गधी और घोड़ी का दूध भी शामिल है। संगठन का कहना है कि गधी और घोड़ी के दूध में प्रोटीन इस तरह का है कि जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी है, यह उनके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही संगठन लिखता है कि यह दूध एक इंसानी दूध की तरह है, जिसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है, लेकिन लैक्टोज अधिक होता है। इससे आगे कहा गया है कि यह जल्द ही फट जाता है, लेकिन इसका पनीर नहीं बनाया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का यह भी कहना है कि इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी होता है, क्योंकि कोशिकाओं को ठीक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के गुण भी इसमें शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की महिला शासक क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए गधी के दूध में नहाया करती थी। NRCG के पूर्व निदेशक डॉक्टर MS बसु कहते हैं कि गधी के दूध के दो प्रमुख लाभ होते हैं। पहला, यह महिला के दूध जैसा होता है। वहीं दूसरा, इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और रेजनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो त्वचा का पोषण देने के लिए और उसे मुलायम बनाने में काम आते हैं। डॉक्टर बसु कहते हैं, भारत में गधी के दूध पर अभी अधिक रिसर्च की जानी बाकी है, क्योंकि लोगों को इसके फ़ायदों को लेकर जानकारी नहीं है, जबकि यूरोप में इसके बारे में लोग काफ़ी जानते हैं। कामकाजी महिलाएं अपने नवजात बच्चों के लिए गधी के पाश्चुकृत दूध का इस्तेमाल कर रही हैं और अब तो अमेरिका ने भी इसकी अनुमति दे दी है। वो कहते हैं इसमें लैक्टोज, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन D के साथ विटामिन E भी होता है। गधी के दूध से बने साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइज़र की मार्केट में बहुत मांग है
और आज भारत में कई महिलाएं गधी के दूध के बने इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। भारत में अभी गधी के दूध से कम उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो गधी के दूध की कमी होगी, क्योंकि भारत में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। गधी के दूध के बने साबुन, मॉइस्चराइज़र्स और क्रीम अच्छी खासी तादाद में आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे, लेकिन आप शायद इनकी कीमत देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। उनके 100 ग्राम साबुन की कीमत करीब 500 रुपये है और इन्हें खरीदने वाला एक खास वर्ग है। गधी के दूध के दाम जहां 1000 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं, वहीं गधों की तादाद सिर्फ 1 लाख में सिमट चुकी है। गधों की संख्या 2012 के मुकाबले 61% की गिरावट दर्ज की गई है। 2012 में पशुओं की गणना में जहां गधों की संख्या 3.2 लाख थी, वो 2019 की गणना में 1.2 लाख हो चुकी है। गधों की कम होती संख्या में अगर गधी के दूध की मांग बढ़ी तो उसकी कीमत भी बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि गधी कितना दूध देती है। NRCE गधी के दूध की डेयरी के लिए गुजरात से हलारी नस्ल के गधे ला रहा है। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर DN रॉक कहते हैं कि भारत में गधों की नस्ल के बारे में पहली बार इस तरह का काम हुआ है। वो कहते हैं, भारत में गधों की सिर्फ स्पीति नस्ल को मान्यता थी। अब गुजरात के जामनगर और द्वारका में पाए जाने वाले हराली नस्ल के गधों को भी मान्यता दी गई है। यह गधे आम गधों से थोड़े ऊंचे और घोड़ों से थोड़े छोटे और सफ़ेद होते हैं। अब तक भारत में सड़कों पर घूमने वालों गधों की नस्ल की पहचान नहीं की जाती थी, लेकिन अब 2 नस्लों को पहचान मिल गई है, जो बहुत अच्छी बात है। उनका कहना है कि गधों का ध्यान न रखना और उनसे बेतरकीब काम कराने से दूध नहीं मिल सकता। वो कहते हैं कि गधी एक दिन में अधिकतम आधा लीटर दूध देती है और हर गधी का दूध उसके रख रखाव के तरीके से घट और बढ़ सकता है। तो ये थे दोस्तों वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गधी के बारे में जो हमने आपको बताए। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।